लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना ना करता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, सभी को मेरा जय हिंद। साथियों, हमारे YouTube चैनल इंटरनल पावर इंडियन आर्मी में सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, हम आज बात करेंगे कि हमारे पास निकुंज मालवी और देवराज पुष्पद आए हैं। तो ये दोनों अपने शरीर को फिट करने के लिए और इसके साथ ही शरीर के फिट के बाद जब हर व्यक्ति मेन चीज़ अपने रोजगार के लिए भटकता है और उसी रोजगार की तलाश में, जिसके कहते हैं कि पहले व्यक्ति तैयारी करता है, फिर एग्ज़ाम तैयारी के साथ एग्ज़ाम देता है, फिर वो कहीं क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद उसका फिजिकल होता है। तो दोस्तों, फिजिकल के लिए दोनों आए हैं, दोनों फिजिकल करेंगे। लेकिन इन्होंने अभी आज तक कहीं भी फिजिकल नहीं किया है, नहीं इतने दिनों से कुछ फिजिकल किया है। और काफ़ी इनमें इनका जो वेट है, वजन है, इनकी वजह से तुरंत बाहर आ रही है। इनका जो है ना पूरा सही करना है, वो थोड़ा ये फिट लग रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और भी फिटनेस आएगी। और इसके साथ में जो फिजिकल वाली है, तो सारी चीज़ फिजिकल की हम बात करेंगे। पूरी एक एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से फिजिकल करना चाहिए, कैसे नहीं है सारी, क्योंकि ये आप स्टार्टिंग से करते हो तो बहुत सारी क्या है बारीकियां है, बहुत सारी गलतियां है जो कुछ लोग सेल्फ डिफेंड रनिंग करने लग जाते हैं, फिजिकल की तैयारी करने लग जाते हैं, तो उन लोगों को क्या है बाद में मालूम पड़ता है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शक या ट्रेनर के रूप में जरूर ही उनसे जानकारी ले, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में नहीं मालूम है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए आपका। मेरा नाम निकुंज मालवी है और मैं फिजिकल की तैयारी इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपना वेट 8 से 10 किलो कम करना चाहता हूं। और आपने पढ़ाई क्या कर रखी है, आपका एम क्या है? मैं वर्तमान में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और मैंने इंदौर के एसडीएस आईटीएस कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है, जो कि मैं 2020 का पास आउट हूं। और अभी वर्तमान में मैं देश की प्रशासनिक सेवा आईएएस में जाना चाहता हूं, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। दोस्तों, देश की जो सबसे बड़ी, आपने सुना, कोई भी आईएएस जो कलेक्टर लेवल का एग्ज़ाम रहता है, उसी की तैयारी कर रहे हैं हमारे निकुंज मालवी जी। और जो कहाँ के निवासी आप? मैं प्रॉपर सारंगपुर। अच्छा, प्रॉपर सारंगपुर के। और अभी दोस्तों एक और बड़ी बात बताऊँ, ये बहुत कम लोगों को नॉलेज होगा कि इन्होंने कहीं बाहर जाकर तैयारी, कहाँ पर करी आपने तैयारी? मैंने इंदौर से और दिल्ली से, दोनों से यूपीएससी। अच्छा दोस्तों, दिल्ली से अगर जिन लोगों को तैयारी करना है तो इनसे भी आप कुछ अनुभव ले सकते हो, सीख सकते हो, क्योंकि इनको भी वहाँ का माहौल है। और ये दोस्तों दिल्ली इन्होंने तैयारी करी। कब तक की आपने दिल्ली में मैं 6 महीने रहा हूँ। अच्छा, और उसके अन्यथा जो है मैं इंदौर से ही मेरी पढ़ाई हुई। अच्छा। तो दोस्तों, ये आप बहुत बड़ी बात है हमारे सारंगपुर नगर के लिए, और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों को एकदम से जाते हैं, कुछ नॉलेज रहता है, तो वो भी हमारे निकुंज भाई से मिल सकते हो और वहाँ के बारे में आप जानकारी इसके संबंध में आप ले सकते हो। एक और हमारे भाई देवराज। मेरा नाम देवराज पुष्पद है। मैंने हाल ही में अभी 12th पास करी और ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ एकेडमी में। कोई दिक्कत नहीं, बोलते जाओ, ऐसा नॉर्मल है ना, सब सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। आप नॉर्मली अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, ऐसा फील करो। मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। आगे मेरा गोल है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। चलो, और कुछ आप कुछ मैं संदेश देना चाहता हूँ। इंटरनल पावर एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। साथियों, जब मैं अभी लगभग मुझे 4 से 5 दिन यहाँ पर इस ग्राउंड पे हुए हैं, और आदरणीय सुनील सर के नेतृत्व में, आदरणीय सुनील सर के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। साथियों, हम तैयारी खुद से भी कर सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि हम अपने आप में समझते हैं कि हमें तमाम तरह की तालीम इस प्रकृति के द्वारा दी गई है, तो दौड़ना क्या है, दौड़ तो हम स्वयं से सकते हैं। लेकिन जब मैंने रनिंग करना शुरू किया, तो इससे पहले भी मैं रनिंग किया करता था, लेकिन मुझे एक एहसास हुआ कि हर एक कौशल में परिपक्व होने के लिए कामिल मुर्शिद की ज़रूरत होती है, गुरु की ज़रूरत होती है, एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। उस कामिल मुर्शिद, गुरु या मार्गदर्शक के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना होता है, और उस एक एक इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करके निरंतर हमारी प्रगति कर सकते हैं। हमारे वेदों में एक विधि वाक्य है कि योगः कर्मेषु कौशलम, मतलब कर्म का कौशल ही योग है। अब जैसे कि मेरा कर्म है अध्ययन करना, और अध्ययन के माध्यम से मैं यूपीएससी की तैयारी करके इस देश की प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ। अगर मैं प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करके चला भी जाता हूँ, लेकिन मैं अपने कर्म में कुशलता नहीं है,
तो मतलब मेरा योग पूर्ण नहीं हुआ। और कर्म में कुशलता के लिए आवश्यक है शारीरिक मापदंडों का बेहतर होना, शारीरिक रूप से परिपक्व होना। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि यूपीएससी जैसी सर्विसेज में किसी प्रकार के फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, मेडिकल होता है, हल्का फुल्का सा होता है। आईपीएस का होता है तो वो ट्रेनिंग के लेवल पे होता है। लेकिन मेरे अंदर से ये प्रेरणा इसलिए आई कि सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ करना होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। खेलो इंडिया के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज भारत सरकार जो है स्वस्थ भारत के लिए काम कर रही है। जैसा कि अभी हाल ही के अंतरिम बजट में हम देखा जाए तो छोटी लड़कियों के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन से संबंधित काम किया गया। इसी तरह से हेल्थ का एक्सपेंडिचर निरंतर सरकार बढ़ा रही है। इसका मतलब भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च बढ़ा रही है। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य के खर्च को हमें कम करना है और इस कम करने का दायित्व हम युवाओं का है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो भारत सरकार के उस खर्च को भी हम करेंगे, उस बजट को हम कम कर पाएंगे और उस बजट का उपयोग हम अन्य विकास कार्यों में भी कर सकते हैं। साथियों, बात मैं कर रहा था कि आप सभी डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं या डिफेंस के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। इस देश में सुरक्षा संबंधी जितना भी, या तो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या सीएपीएफ हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो, या फिर हमारी असम राइफल्स हो, और भी अन्य प्रकार के हमारे डिफेंस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसमें काम करना चाहते हैं। अब बात ये आती है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में करते हैं, आज हो सकता है इतनी वैकेंसी ना हो, हजारों की संख्या के, लाखों की संख्या में लोग तैयारी करते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग ही सिलेक्ट होते हैं। तो बाकी के लोगों में एक आत्मविश्वास की कमी आ जाती है कि हम ही तैयारी क्यों करें। अगर भाई सीट मुट्ठी भर है तो इतने हजारों की संख्या में लोग क्यों आए, क्यों दौड़े, क्यों परिश्रम करें, क्यों मेहनत करें, क्यों अपना खून, क्यों अपना पसीना, क्यों अपना पैसा बहाएं। तो ये प्रश्न हमारे सामने आके खड़ा होता है। तो साथियों, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता देना चाहता हूँ कि साथियों, आप जरा विचार करिए, चिंतन करिए, गौर करिए कि अगर आपके पास में सब कुछ है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा घर है, अच्छा मकान है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की कमी है, और वो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से तमाम तरह से मजबूत होना पड़ेगा। हमारे संकल्प को और अधिक प्रगाढ़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस भारत माँ पे, इस मिट्टी से, इस ज़मीन से मोहब्बत करनी होगी, प्रेम करना होगा। और ये मोहब्बत, ये प्रेम सुबह 8 या 9 बजे तक घर में सोने से नहीं होगा। ये मोहब्बत, ये प्रेम इस मिट्टी से, इस मातृभूमि से, इसको चूमने से होगा। और चूमने से मेरा तात्पर्य है कि इन पैरों का, इन हाथों का और इस मिट्टी का तारतम्य होना चाहिए। इसलिए कम से कम हमें 5 बजे उठकर रहा हूँ कि आप इंटरनल पावर एकेडमी आए हूँ, आप कहीं पर भी जाकर इस देश के अंदर, इस देश का एक एक बच्चा जो है मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे स्वाभिमान के संकल्प के साथ में आइए, हम सब मिलकर स्वस्थ बने, आत्मनिर्भर बने, सुरक्षित बने और अपने स्वाभिमान को वापस लेके आने का प्रयास करें। जय हिंद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। साथियों, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, मतलब मेरे दिल को छू ली इनकी बातों ने। और हर जो ये वीडियो देख रहा है उनके दिलों को भी छू कर चली गई ये बातें, है ना। तो छू कर चली नहीं जानी चाहिए, आपके छू कर टच वहीं पर रहना चाहिए। और मैं चाहता तो ये बीच बीच में ऐसी ऐसी बातें बोले तो बहुत, जो आप हर व्यक्ति मोटिवेट हो सकते हो। तो मेरा मन भी कर रहा था कि यार मैं बीच में ताली बजा दूं, जयकारा लगा दूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति की जो लय है, उसकी बोलने की जो लय शैली है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। तो मैं इसलिए दोस्तों ये नहीं कर पाया। तो एक बार हम थोड़ा सा भारत माता का नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, अब आपको जो हमारे निकुंज भाई ने जो बातें बताई है, मतलब एक बंदा को बता रहा हूँ, हर चीज अनुभव कैसे आता है दोस्तों। आप जब किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हो, कोई सा भी क्षेत्र ले लो, आप अगर मजदूरी भी करते हो, आपने आपकी ईमानदारी से उस मजदूरी करी, तो आपको कहीं ना कहीं एक ईमानदारी वाली फीलिंग आएगी और आप में कहीं ना कहीं ऐसी ज्ञान आएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं, है ना। तो दोस्तों, इन्होंने भी, जैसे एक गांव का बंदे में और एक सिटी के बंदे में बहुत अंतर रहता है, लेकिन गांव वाला व्यक्ति हमेशा अनुशासन में रहता है, सिटी वाले में थोड़ा कम अनुशासन रहता है। एक दिल्ली वाले से तुलना की जाए तो उन दोनों में बहुत अंतर रहेगा। तेज दिमाग दिल्ली वाले का रहेगा और इंदौर वाला का कम रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों, आप जितना बाहर घूमोगे, जितना बाहर जाओगे, जितना आपको अनुभव होगा और
आपकी ईमानदारी से हर चीज़ में कोई सा भी आपको काम दे दिया जाएगा, उसमें संघर्ष ईमानदारी से करोगे तो दोस्तों आपका ज्ञान स्वयं ही उभरने लगेगा और खुद ही आपके अंदर से एक एनर्जी आएगी जो आपके हर एक एक वर्ड को इतना पावरफुल बना देगी कि दुनिया तक वो आवाज़ जरूरी पहुंचेगी और जो आपके शब्द है वो जरूरी पहुंचेंगे। तो दोस्तों बहुत सारी बातें कर ली हमने और बहुत भाई ने, जो निकुंज भाई ने ऐसी बातें बोली, बहुत बहुत इनको मेरा धन्यवाद, है ना। और दोस्तों आप भी ऐसे ही मोटिवेट होते रहिए, है ना, मोटिवेट ऐसे ही होते रहिए और खुद को आप दूसरों के लिए समय ना देते हुए, है ना, पहले खुद पे ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि सबसे चीज़ जो इन्होंने बताई है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में ऑल वर्ल्ड योगा दिवस मनाया जाता है। इसमें हमारे भारत सरकार ने जो ये योगा की प्रक्रिया इसलिए चलाई दोस्तों कि हमारा देश हमेशा किसी न किसी बीमारी से जकड़ा हुआ है, तो उन बीमारियों से मुक्त करने के लिए ये योगा चलाया जा रहा है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे अभी अक्षय कुमार जी, अमिताभ बच्चन जी, ये लोग भी कहते हैं कि यार आप 1 घंटा पर डे आप दूसरों के लिए न देते, 1 घंटा आपके शरीर को जरूर दें, क्योंकि आपका 1 घंटा आपके जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है और ऐसी आपका इतना खर्च बचाएगा कि जो आपने जितना भी कमाया हो वो सेव हो सके। नहीं तो आपने अगर आपके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों जो आपकी कमाई है, आपका पैसा है, जो आपने मेहनत से करके रखा है, तो दोस्तों पानी की तरह जा सकता है। तो आप अवश्य ध्यान रखें कि आपका स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर आपका स्वास्थ्य सही रहा तो आपका सब सही रहेगा, आपका घर परिवार सब संतुलन से चलेगा। लेकिन आपका अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं। तो आप ध्यान दें दोस्तों, आप डेली ही सुबह 1 घंटे आपके शरीर को दे। और हम अभी यहाँ सारंगपुर के आसपास क्षेत्र जितने भी राजगढ़ ब्लॉक या मध्य प्रदेश के और भी बंदे हम यहाँ पर उनको भी दोस्तों निःशुल्क फिजिकल दे सकता हूँ दोस्तों ने। हमारे जो एकेडमी इंटरनल पावर इंडियन आर्मी, इसमें हम निःशुल्क फिजिकल दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल 1 घंटे आ सकते हो तो हम आपको पूरा निःशुल्क फिजिकल प्रदान किया जाएगा। 1 घंटे के लिए यहाँ पर सारंगपुर में, यहाँ अपने यूट्यूब पे पूरा कॉन्टेक्ट सारा पता है ना। तो सारंगपुर में आप आइए। जितने भी सारंगपुर नगर वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे आजकल युवाओं में क्या है, गलत डायरेक्शन, मतलब 8 बजे उठना, 9 बजे, ये बताई दी हमारे निकुंज भाई ने। तो उस चीज़ को अगर खुद में कुछ करने क्यों में, जैसे हमारे महान जो स्वामी विवेकानंद जी हुए, उन्होंने दोस्तों बताया है कि यार कुछ देश के लिए ऐसा काम कर जाओ जो आपको हमेशा याद रखे, है ना। नहीं तो हर व्यक्ति कितना भी कुछ कमा ले, पैसे से घर भर ले, कुछ नहीं दोस्तों, सब यही रहना है। लेकिन आपका कार्य ही हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा और आप लोगों के दिलों में अमर बन के रहोगे। तो वही आपको ऐसा कुछ कर जाना है अपने देश के लिए जो आपको देश वाले हमेशा याद रखे। तो दोस्तों अभी हम और भी जो फिजिकल की बातें कर रहे थे, तो इसमें ये अंदर से हमारे आंतरिक विचार आए थे। तो धीरे धीरे दोस्तों के आंतरिक विचार आते रहते हैं, ठीक है। तो फिटनेस की बात करेंगे। अभी हमारे निकुंज भाई का वजन कितना है, अभी आप वेट किया होगा? अभी 80 है मेरा। 80 किलो। तो दोस्तों अभी हम 3 से 4 दिन हुए और बेटर इनको फील हो रहा होगा, लग रहा होगा। इन्होंने बताया कि हर चीज में मार्गदर्शक का जरूरी है। तो दोस्तों जो लोग अभी भी यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सिर्फ तैयारी करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं हमारे पास न जाते हो, कहीं ना कहीं मार्गदर्शक जरूरी है, क्योंकि मार्गदर्शक का होना दोस्तों बहुत जरूरी है। ऐसी ऐसी बातें दोस्तों जो मैं आपको जो सामने तब आओगे तब बताऊंगा किसी व्यक्ति को, तो वो भी धीरे धीरे हम बताएंगे। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बारीकियां है कि दोस्तों उन गलतियों से आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ आप समझे और आप कहीं ना कहीं किसी भी मार्गदर्शक के गुरु के रूप में उनके अनुसार ही चले और आप फिजिकल की तैयारी करें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।